आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ लो फ्लाइंग पिजन कराची बिला तफरीक उनकी खिदमत में बल्दिया टाउन कराची से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, हस्बे वादा मैं आज उस छत पे मौजूद हूँ कि पाकिस्तान से जिस छत ने लो फ्लाइंग पिजन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, और आपने देखा कि मौसम सरमा और मौसम गर्मा सारी 2020 में इस छत ने बड़ी चैम्पियन परफॉर्मेंस देकर 7 उड़ानों में 7 कबूतरों के साथ 812 घंटे 32 मिनट बनाकर जो है एवरेज का वर्ल्ड चैम्पियन रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से मैं आज आपको दूसरे जो वर्ल्ड चैम्पियन है जिन्होंने एवरेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, और इसके साथ साथ उनके और भी रिकॉर्ड हैं इस टूर्नामेंट में। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको तफसील में जाऊं। जब ये टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ तो इस टूर्नामेंट में तकरीबन 150 के करीब छतों ने उड़ान भरी, और तकरीबन कराची की अच्छा शौक़ करने वाली लो फ्लाइंग पिजन की छतें वो इसमें शामिल थीं। इसके साथ साथ कराची वालों ने वर्ल्ड चैम्पियन को एक खिताब भी दिया शहंशाह पिजन कराची के हवाले से। इस्लामाबाद से भी उन्हें मिस्टर पाकिस्तान जी फ़ख्रे पाकिस्तान के अनवान से उन्हें ये टाइटल दिया गया। मैं समझता हूँ बेजा तौर पर वो शख्सियत इस बात की मुस्तहिक भी है कि जिन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन कराची से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। वो शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के सरपरस्त आला उस्ताद अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लाला जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से? क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी, अल्लाह पाक। बासित भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आपके हिस्से में एक ऐसा रिकॉर्ड आया जिसकी तमन्ना हर शख्स करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि जिसने हमें ये ताकत दी और ये रिकॉर्ड बना। इस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। और वो रिकॉर्ड इस छत से बनाया गया था, इस जाल से बनाया गया था, यहीं से वो कबूतर उड़ाए गए थे। और कराची के कानून और कराची के तरीक़ेकार के मुताबिक जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अल्लाह पाक ने ये कामयाबी हमें अता फरमाई। तो बासित भाई 155 छतें थीं, इतना बड़ा मेरा मतलब है खिलाड़ी इसमें शामिल थे। क्या तरीक़ेकार था इनकी, मतलब है आप चेकिंग भी करते थे, इतना बड़ा इनको कंट्रोल करना, ये सारे मामला किस तरह हैंडल हुए? ये लाला जी 151 छतें थी हमारी। उसमें ऐसा था कि शुरू के जो 2 दिन की उड़ानें थी, उस 2 दिन की उड़ानों पर जो उनके घंटे थे उनके कैटेगरीज़ में तब्दील कर दिया गया था। जो हाईएस्ट आवर टेकर्स जो 15 छतें थी उनको हमने डायमंड कैटेगरी में डाल दिया था। उसके बाद 16 से 30 नंबर तक की जो सेकंड स्टेज की जो छतें थी घंटों के हिसाब से, उनकी कैटेगरी गोल्ड बन गई। फिर 31 से 45 हमारी सिल्वर कैटेगरी, और 45 के बाद ऑनवर्ड 151 तक हमारी जो छतें थी वो ब्रॉन्ज़ कैटेगरी में शामिल हो गई थी। उनको जो संभालना, उनको चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है, जो तरीक़ाकार है, वो ये है कि हर इलाके से, हर टाउन से और हर इलाके से हमारे जो कमेटी के अरकान हैं, जो चेयरमैन और नायब चेयरमैन हैं, हमारे राउंड कमेटी के लोग हैं, वो कराची के हर इलाके में मौजूद हैं। हर इलाके से 3-3, 4-4 वो लोग ख़ुद अपने इलाके की जो कमेटी की जानिब से जो लोग थे वो निगरानी करते थे, और जो मुनसिफियाँ थी वो क्रॉस लगाई जाती थी एक टाउन से दूसरे टाउन, दूसरे टाउन से तीसरे टाउन में, जिनकी छतें आपस में फ़ाइट कर रही होती थी। तो बड़ा अच्छा निज़ाम चला ये, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बड़े एहसन तरीके से 7 उड़ानें इख्तिताम पज़ीर हुई, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इस चीज़ को सराहा कि जो सिस्टम दिया गया है, ये सिस्टम बहुत अच्छा था। ये अच्छा दूसरा बासित भाई, पता है कि अक्सर लोगों को पता भी है, खैर आजकल तो बड़ी अवेयरनेस है लोगों में
अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि जी इतना लंबा उड़े हैं कबूतर, फिर छतों की कंडीशन मैं भी देख रहा हूँ कि मखसूस एक पैमाइश के मुताबिक होती है। तो इस पे ज़रा तफसीलन ताकि जो लोग आगाही नहीं रखते इन चीज़ों की उनको ये मालूम हो सके कि इसके टूर्नामेंट का क्या क्राइटेरिया होता है, छतों का क्या निज़ाम होता है, कबूतरों के बैठने का क्या निज़ाम होता है, उड़ाने का, इस पे ज़रा तफसीलन अगर आप। लाला जी बहुत अहम सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उसका जो नेचुरल जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपका जो जाल है वो कम से कम उसकी हाइट 9 फीट होनी चाहिए ज़मीन से। ये ज़मीन अगर देखें तो ज़मीन से जो टॉप है जाल का वो 9 फीट इसकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। उस सूरत में कि आपका जाल की मशरक़ी सिमत और मगरबी सिमत, ये कबूतर की उतार और चढ़ाव का रास्ता होता है। जिस तरह ये सेंटर में जाल है, पीछे से कबूतर आता है, पीछे से बैक साइड देख रहे होंगे, आपको जगह नज़र आ रही होगी, ये इसकी मशरक़ी साइड है, यहाँ से कबूतर आता है और इस जाल आपका वो इस छत से नीचे ना हो, ऊपर होना चाहिए। अगर जाल आपका 9 फुट है और पीछे दीवार, ये जो आपका कमरा हो या टैंक हो या कोई ओटा बना हुआ हो, वो अगर 10 फुट है या 9.5 फुट है, तो आपका जो जाल है वो कम से कम मिनिमम 1 फुट के करीब या इससे नियर अबाउट आप अपनी लोकेशन के हिसाब से उसको ऊंचा रखेंगे। इसी तरीके से अगर मगरबी सिमत पर कबूतर जहाँ से चढ़ता है वहाँ अगर कोई ओट है, कोई टंकी है, कोई कमरा है या कोई चीज़ है, तो वो भी आपके जाल से नीचे होनी चाहिए, आपका जाल उससे ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि कबूतर बैक से आता है, जाल के ऊपर बैठता है, अगर नहीं बैठता तो सीधा निकल जाता है, तो उसको जो रनवे है वो क्लियर मिलना चाहिए। ये एक दस्तूर बना दिया गया कराची का और ये बहुत अच्छा कानून है। उसमें कराची के जो रूल्स के मुताबिक कबूतर को कोई दिक्कत नहीं होती अपने जाल पर बैठने में। अगर पीछे हम कोई कमरा बना देंगे, कोई चीज़ ऊंची खड़ी कर देंगे, उसे एक तो जाल नज़र नहीं आएगा पीछे से कबूतर को जब उतार के ले जाएगा, और जब नज़र नहीं आएगा लाजमी वो गलत सिमत पे रुख पे जाएगा कबूतर। और अगर वो देख भी रहा होगा तो उतार के लिए जब आएगा तो उस कमरे की ओट की वजह से कबूतर आके दबेगा नहीं, प्रॉपर बैठेगा नहीं उसके ऊपर, तो वो साइड से निकल जाएगा और वो फिर आगे से अपनी उतार बनाने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में चूँकि पट्टी वाला कबूतर है 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे भी अक्सर कबूतर ले जाते हैं। तो ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए सबके लिए। हमें इसका पाबंद किया गया 2018 में कि आप जाल को इस तरह बनाएं। हमने मन वैसा जाल बनाया। पहले मेरी छत जो है लाला जी नीचे हुआ करती थी। जो हमारा ये छत मशहूर है पेट्रोल पंप वाली छत, उसकी वजह ये है कि पेट्रोल पंप का जो ऑफिस है उस ऑफिस की छत पर ये जाल हुआ करता था 2016 तक और 2017 तक, 17 के शुरू तक। वहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियनशिप जीते थे। उसमें कई लोगों ने ये कहा कि भी आपका जाल चूँकि पेट्रोल पंप पर है, आगे गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये जगह नीचे है, आप इसको ऊंचा करो। तो अपने ये लाइन से ना, ये जितने प्लॉट्स बने हुए यहाँ हैं ना खाली, सारे मेरे प्लॉट्स हैं ये, तो सारे खाली पड़े हुए थे प्लॉट। तो हमने उस वक्त की जो कराची की कमेटी थी और कुछ हमारे जो समझदार शौकीन थे उनको हमने बुलाया कि जो जगह आपको पसंद आएगी हम आपको वहीं बिल्डिंग बना के देंगे इंशाल्लाह, और जितनी ऊंची आप बिल्डिंग बोलोगे हम उतनी ही ऊंची बनाएंगे। अल्लाह पाक ने किया, ये बिल्डिंग फौरी तौर पर हमने बनाई। अभी नीचे मिस्त्री काम कर रहे थे, टाइल मार्बल का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था। हमने जाल बनाया 2017 का, हमने यहाँ से शौक किया और 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की हाईएस्ट एवरेज जो पाकिस्तान रिकॉर्ड बनाया 122 घंटे की, 122 घंटे 6 मिनट की, अल्लाह पाक ने वो फतह हमें दी। और उसके बाद ये जाल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बनाया गया। पिछले दिनों हमारी जो कराची की कमेटी है उन तमाम लोगों ने विज़िट किया, सर्वे किया, हमारे इस पीछे कमरों को भी नापा गया, जाल को भी नापा गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये जो आप देख रहे होंगे जाल, हमारा जाल है, इसकी हाइट 9.5 फुट है और जो बैक पर अभी आपको कमरा दिखाया गया था इसकी जो हाइट है वो 8.5 फीट है। उसे पास किया गया और इसी तरीके से कराची के तमाम जाल बेहतरी की जानिब आए हैं। लोगों ने अच्छा शौक़ कर रहे हैं और मैं सबको वेलकम करता हूं। अपने अपने जाल जो है वो ज़रूर क्लियर करें अच्छे शौक़ के लिए। हमारे पास तो ममानत ही नहीं है किसी शौकीन के लिए, कोई भी शख्स आके शौक़ कर सकता है, हमारे क्लब में शौक़ कर सकता है। और यही वजह है कि आज अल्लाह पाक ने पूरे पाकिस्तान और दुनिया के सामने अगर इज़्ज़त दी तो इस शौक़ से मुखलिसी, ईमानदारी आपका नस्ब-ओ-ऐन होना चाहिए। अच्छा बासत भाई, ये तो थोड़ा सा मेरा दिल है कि लोगों को ज़रा प्रैक्टिकली हम दोनों भाई ज़रा खड़े हो गए, ये डिमांड, हमने इतनी सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं। तो एक बासत भाई एक और बड़ी बात है कि ये मैं देख रहा हूँ कि कबूतर जिस वक्त बैठते हैं एक क्राइटेरिया होता है, जिस तरह पंजाब में हाई फ्लाइंग पिजन का है कि एक मुजरा छत। जी, मुजरा से मुराद मेरी कि आप ये कह सकते हैं कि जी पेट्रोल पम्प के शेड पे अगर कबूतर बैठता है, जी,
तो ये पट्टी वाले कबूतरों का क्या क्राइटेरिया है? ये सबसे आम बात है लोगों की जानकारी के लिए, उन्हें ये बताएं कि ये कितना मुश्किल काम होता है। देखें, मैं अभी शेखुपुरा में था तो वहाँ पर एक कोई कमेटी थी, उनके कुछ इख्तलाफात थे। एक बात चल रही थी मुजरा छत के बारे में। मुजरा छत उसे कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका घर है या आपका जाल है, यहाँ कबूतर बैठेगा, आपको टाइम दिया जाएगा। एक मुजरा छत होती है जो आपके घर से 100 फीट के फासले के राउंड या 125 फीट के फासले के राउंड होती है वो छत। उसे मालिक निशानदेही करता है सुबह कबूतर उड़ाने से पहले कि ये जो छत है ये मेरी मुजरा छत है, मेरे कबूतर इस पर बैठते हैं। तो वो जो मुनसिफ है वहाँ बैठे हुए कबूतर का टाइम देता है। वहाँ का रूल है, हम उसको बिल्कुल ओके करते हैं, रेगुलेशन है वहाँ। कराची में जो लो फ्लाइंग का शौक़ है ना, उसमें ऐसा नहीं है। अब यह आपका जाल है, आपके इस जाल पर कबूतर बैठेगा तो आपको टाइम मिलेगा, या इस जाल का जो ये खुड्डा है जिस पे ये सीमेंट वाला जिसमें कबूतर रात गुजारते हैं, उस रात गुजारने वाले खुड्डे पर अगर आप कबूतर बैठता है तो आपको टाइम दिया जाएगा। अगर इस दीवार पे बैठेगा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। इस खुड्डे से हट के यहाँ कहीं बैठ गया टाइम नहीं दिया जाएगा। इसी जाल पर बैठना चाहिए, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी अगर इस दीवार के किनारे पर बैठ गया आके तो उसकी जितनी मेहनत थी 21-22 घंटे की ज़ाया हो गई। ये दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए, आपने देखा सुना कि जो विड्थ और उसकी लेंथ होती है केज की, उसके अलावा अगर जिस तरह वासिल भाई ने बताया कि ये जाल से कितना फासला है, ये अगर आप देखें तो गालबन 1.5 या 2 फुट का फासला, 20 इंच का फासला हो। अगर कबूतर अगर वहाँ बैठता है तो वो कबूतर कट जाएगा। इसके साथ साथ बासिल भाई अक्सर जिस वक्त हम ये पोस्ट वगैरह या जानकारी करते हैं लोगों को या आगाही देते हैं, तो अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या जी ये कबूतर सामने रह के उड़ते हैं, कितना रात को भी उड़ते हैं। जी जी, तो ये थोड़ी सी आगाही दें दोस्तों को। देखें, इसके लिए कवानीन बनाए गए हैं बड़े सख्त किस्म के पट्टी वाले जो लो फ्लायर के लिए। वो ये है कि आपने सुबह कबूतर उड़ाए, उड़ाने के बाद आपका कबूतर आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए, ओझल नहीं होना चाहिए। अगर वो नज़र से ओझल हो जाता है, कबूतर देखते 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 बंदी की जानिब चला गया, हाइट पे जाते हैं लो फ्लायर, तो उसी वक्त आपको मुनसिफ टाइम नोट करवा देगा। 1 घंटा और 15 मिनट का टाइम है आपके पास, आपने कबूतर अपने वाजे करके शो करवाने हैं कि मेरे 8 कबूतर ये फिर रहे हैं। अगर 1 घंटा 15 मिनट में वो कबूतर आ जाएंगे तो ओके हो जाएगा। अगर 1 घंटा 16 मिनट बाद भी आपके सारे कबूतर आ रहे हैं, चाहे कोई भी टाइम हो वो, तो आपके सारे कबूतरों का टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा जो कबूतर इस 1 घंटा 15 मिनट में गैर हाजिर थे। इसके अलावा दूसरा, अगर कोई कबूतर आपका नीचे जाल के करीब है, बिल्कुल बैठने वाला है, और अगर वो कबूतर बैठा नहीं और आगे की जानिब निकल गया कहीं और मुनसिफ की नज़र से ओझल हो गया, तो उसके लिए आपके पास वो मुनसिफ 10 से 15 मिनट का टाइम देगा उसकी हाइट के क्राइटेरिया की वजह से। अगर बिल्कुल नीचे से गया है तो 10 मिनट, थोड़ा सा संभल के गया है तो 15 मिनट। उस 15 मिनट में आ जाए तो ओके, वरना वो कबूतर काट दिया जाएगा। लास्ट ईयर भी हमारा कबूतर एक 7:24 पर सुबह नेक्स्ट डेट में 7:24 पर वो कबूतर जाल पे बैठता हुआ आगे निकल गया और उसको टाइम कट गया था। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत नीचे से गया था। तो बात ये है कि यहाँ 24 घंटे भी उड़ा लें, 26 घंटे भी उड़ा लें, लेकिन अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन पर अगर कबूतर आपका उड़ेगा तो कामयाबी है। रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका शौक़ नहीं हो सकता। दोस्तों इसके साथ साथ ये जिस तरह बासिल भाई ये इसकी कोई ख़ास विड्थ लेंथ आपने इसका क्या कितनी ज़रा, ये मैंने सर अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसकी जो हाइट है वो मिनिमम, अगर चारों तरफ से जाल आपका क्लियर है तो मिनिमम हाइट इसकी 9 फीट होनी चाहिए। इसकी जो चौड़ाई है वो मिनिमम 8 फीट और इसकी जो विड्थ है वो मिनिमम 6 फीट लाजमी होनी चाहिए। अगर इस तरह 8 फुट है तो इस तरह 6 फुट होना चाहिए मिनिमम, और हाइट 9 फुट से कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर चारों तरफ से आपका जाल क्लियर है, अगर चारों तरफ से आपका जाल क्लियर नहीं है, कोई आपकी ओट ऊंची है पीछे या आगे, मशरिक़ या मगरिब की जानिब, तो आप इसको 10 फुट पे भी ले जाएंगे, 12 पे भी ले जाएंगे, 15 पे भी ले जाएंगे। आपने अपने घर की हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इस जाल को रखना है। ये रूल्स हैं। तो दोस्तों आपने ये रूल्स रेगुलेशन के मतलब सुना। इसके साथ साथ बाकायदा कमेटी जो है वो जाके तमाम टूर्नामेंट से पहले, आप सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, आप देख भी रहे होंगे कि जून में आने वाली जो चैम्पियनशिप है उसके सिलसिला में बाकायदा छतों के विज़िट भी हो रहे हैं। इस छत का भी विज़िट हो चुका है जी? कौन कौन लोग आए थे यहाँ? इसमें जो हमारी उस्ताद सरदार कयूम साहब की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है उसमें उस्ताद खालिद पठान, उस्ताद हाजी शाहजमान और उस्ताद ज़ाकिर, ये 3 बंदे लियारी अलायंस की जानिब से आए थे, और कोहिनूर की जानिब से उस्ताद असलम बलोच, उस्ताद इफ्तिखार कायम खानी और नईम बलोच, खलीफा नईम बलोच।
इसका विज़िट हुआ और इस छत चूँकि क्राइटेरिया कई बहुत पुरानी छत है, ये क्राइटेरिया के मुताबिक नाप तोल हुआ, पैमाइश की गई, फीते से नापा गया, इस छत को अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर करके गए। सही। तो बासित भाई आइए दोस्तों, ये तो जानकारी थी इस टूर्नामेंट की कवायद व ज़वाबित के मुताबिक। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन उस वर्ल्ड चैम्पियन छत पे मैं आपके सामने मौजूद हूँ कि जिसने 2020 मौसम गर्मा में लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो बासित भाई एवरेज के अलावा भी 2, 3, 4 रिकॉर्ड आपने बनाए, वो कौन कौन से? पहला कबूतर जो जामिन कबूतर था उसका रिकॉर्ड बना था, जो रात 1:49 जामिन पे थोड़ी सी ज़रा रोशनी। जामिन कबूतर ये होता है कि कराची में 8 कबूतर उड़ाए जाते हैं, उनमें एक कबूतर की स्लिप हो सकता है, ना आए ऊपर से या कहीं बाहर बैठ जाए तो उसका टाइम नोट नहीं किया जाता, वो कबूतर छूट होती है, उस एक कबूतर के घंटे नोट नहीं होते। वो एक ज़मानत होती है कि चलो अगर 7 का हमें टाइम चाहिए, 7 कबूतरों का जो टाइम होता है वो पर्चे पर इंटर होता है, रजिस्टर होता है, और एक कबूतर का टाइम उसमें नहीं मिलता क्योंकि अगर घर बैठ भी जाए वो तो जो जामिन कबूतर है वो हमारा रात 1:49 पर बखैर ऑफिस घर बैठा, उसके बाद जो बाकी 7 कबूतर थे वो भी खैरियत से घर बैठे थे। तो बासित भाई ये अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, मैं ये देखता हूँ देखें कि कबूतरबाजी जितनी लंबी हो चुकी है, अब सुबह 7 बजे कबूतर उड़ा रहे हैं, रात 3-4 बजे तक कबूतर बैठ रहे हैं, गर्मी में 2 से 3 घंटे लगते हैं उन कबूतरों को सेटल करने में, फिर नई फील्ड आपने निकाल के उड़ानी है। तो इस छत पर सलीम मरवत की बड़ी मेहनत है, यानी पर पुटाई से लेकर फड़काने तक, बच्चे ला के लगाना, हिलाना, पूरी टोटल जो मेहनत जो सरदर्दी है वो सलीम मरवत करता है, और माशाल्लाह बड़ा समझदार है, बाशऊर है, और मेरे पास तकरीबन सलीम मरवत के 20 साल हो चुके हैं माशाल्लाह, और 20 साल में वो बहुत कुछ अच्छे तरीके से शौक़ को समझ गया। बाकी ये शावर होता है छत पर, शावर का चेहरा दिखाओ भाई, इधर आओ शावर, इधर आओ। सलीम के साथ ये भी मेहनत करता है। तो दोस्तों ये उन गुमनाम सफाइयों का तस्करा हो रहा है, अक्सर मैं इनके लिए पंजाब में तो खैर बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भाई हमारे एक्चुअल मेहनत जो होती है, हम तो नीचे ठंडे कमरों में, मैं गुजरात में बैठा हूँ, एसी में बैठा हुआ हूँ जी, शाम को पोस्ट लग गई बासित भाई की, मगर जो हकीकी मेहनत होती है आप ये देखें कि ये कितनी सीढ़ियाँ, कितनी मुसाफत तय करके हम ऊपर आए, ये दिन में पता नहीं इनको कितनी बार आना होता होगा। और मैं खुसूसी तौर पर आज खलीफा सलीम मरवत जो कि शागिर्द भी हैं उस्ताद अब्दुल बासित के, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ ये शहरियार अफरीदी, ये बच्चा भी जो है उसकी मेहनत में ये शामिल होता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये कंबाइंड एक टीम लेवल, जिस वक्त तक टीम वर्क मुकम्मल ना हो, कबूतरों की तैयारी ना हो और उनकी सेहत सही ना हो, तो ज़ाहिर है वो मुकाबलों में नहीं आ सकते। तो ये बासित भाई सलीम भाई की पूरी आप शुरू से रहनुमाई कर रहे हैं। सलीम जब छोटा सा, शायद 10 साल 11 साल की एज का था, जब से मेरे पास आया था, किसी छत पर या कहीं आगे पीछे उसने मतलब मेरे ही शौक़ देखा, मेरे ही साथ रहा और यहीं उसने मुकम्मल ट्रेनिंग ली, और आज वो एक मंझा हुआ प्लेयर है, अच्छा शौक़ कर रहा है, बेहतरीन शौक़ कर रहा है। इस छत की तमाम जितने भी साथी आते हैं यहाँ पर, अब चूँकि टूर्नामेंट के दिनों में 2-2, 3-3 रातें भी यहाँ रहना पड़ता है, दिन भी यहाँ रहना पड़ता है, तो उसकी मावनत के लिए और 1-2 बंदे भी हम बुलाते हैं ताकि उसको सपोर्ट हो। पिंजरे हैं, सफाइयाँ सुथराइयाँ हैं, बादाम कूटने हैं, बड़ी मेहनत होती है, तो 2-3-4 बंदों की मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन उन्हें कमांड सलीम करता है। तो दोस्तों ये कबूतर उड़ाने से पहले आप देखें, पंजाब में जिस तरह हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ है, आप फिर कर आते हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे उड़ाते हैं, शाम तक आप इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आप पिंजरा बंद करके जाके आराम से सो जाते हैं। मगर यहाँ इस तरह नहीं है। अगर आज इन्होंने सुबह 8 बजे कबूतर उड़ाया है तो हो सकता है वो कबूतर, ज़ाहिर है इन्होंने लंबी उड़ान के लिए कबूतरों की प्रैक्टिस करवानी होती है, तो फिरतों के दिनों में ज़्यादा टफ टाइम होता है, क्यों जो आखिरी महीना पर पढ़ाई के बाद जो ही आपके कबूतर पर उनके साबित होते हैं और उन्हें टूर्नामेंट की डेट तक उनकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ा सख्त पीरियड होता है। और मैं दाद देता हूँ इन दोनों बच्चों को, सलीम मरवत को भी, शहरियार को भी, और बासित भाई। फिर आप एक दफ़ा पंजाब से बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं कल भी मुझे कह रहे थे कि लाला जी आपने जाना है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको, खैर मुबारक। मेरे गुजरात की तरफ से खुसूसी तौर पे मेरे नोमी भाई हैं, बाऊ नासर हैं। बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, अच्छा बासित भाई एक मासूमाना सी एक बात कर लें, मैं मुझे वो वसीम बदामी याद आ गया। जी जी।
कबूतर जो है ये पट्टी वाला, आपने अपना जो तजर्बा है आपका वो, जी जी, इसमें इसके बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से कौन सा हिस्सा उसका जो है वो ज़्यादा अहमियत होती है उसकी? देखिए 2 पोर्शन हैं कबूतर के। एक बेटा कबूतर लेके लाओ आओ, भाई। पर हो जिसके पर पूरे हों। 2 चीज़ें जो है ना कबूतर की बुनियादी चीज़ें हैं। आप बाकी उसकी नोक से पंजे तक जो है ना आप कुछ भी ना देखें ना, तो 2 चीज़ें आप लाजमी देखें। एक उस कबूतर की ये फ्रंट की जो बोन है, ये हड्डी जो है, इसको देखना है, और आपने उसके कुंदे को देखना है। कबूतर देखो ना अपनी आँख से उड़ता है, ना अपने पंजे से उड़ता है, कबूतर अपने स्ट्रक्चर से उड़ता है। उसका स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, ये दोस्तों ये बड़ी अहमियत की बात है। आपने ज़रा बासत भाई की इन बातों को सुनना है। हड्डी जिसको आप कहते हैं, ये बोन है, ये कबूतर की हड्डी है, ये जो मेन हड्डी है, हाँ। ये वाली, ये आ रही है यहाँ तक ये हड्डी चल रही है। उसके बाद ये एक जॉइंट होता है यहाँ पर, ये हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है। दादा जी बड़ी कबूतरबाजी का आपको ना एक निचोड़ बता रहा हूँ। ये हड्डी शुरू यहाँ से हो रही है, ये यहाँ आके ये हड्डी ख़त्म हो रही है। उसके बाद एक जॉइंट है, ये ख़त्म हुई हड्डी और इस जॉइंट में कम से कम गैप होना चाहिए। वो ब्रीडिंग में भी बहुत अच्छा काम करेगा और उड़ान में भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये जो गैप है ये कम से कम होना चाहिए। अच्छा बासत भाई, ये हड्डी के मतलब आपने बताया, अक्सर मैं ना लोगों से कि कश्ती नुमा उसको प्लेन, क्या वैसे इसका क्या फंक्शन क्या है कबूतर के उड़ने में? ये हड्डी 3 टाइप की होती है। एक जिसे कश्तीनुमा कहा जाता है, जो खम वाली हड्डी होती है, और एक हड्डी जो स्ट्रेट होती है बिल्कुल, और एक मीडियम होती है। कराची में हवा बहुत ज़्यादा रहती है, मई हो या चाहे जून हो, तो हम यहाँ पसंद करते हैं ज़्यादा कश्तीनुमा हड्डी वाला कबूतर, क्योंकि वो हवा को जब फ्रंट लाइन में जाता है तो हवा को चीरते हुए उठान पैदा करती है। आप कश्ती को देखते कश्ती आप उसमें मैं थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये अगर आप देखें, मेरे हाथ के स्ट्रक्चर को देखें, ये अब इस तरह भी है, इस तरह भी होगा। ये जितना ज़्यादा आपकी कबूतर की हड्डी जो है वो कश्ती नुमा और खड़ी उड़ान, उसकी बड़ी वजह, ये एक टेक्निकल वजह है। अगर आप जहाज़ के स्ट्रक्चर पे आप गौर करें तो उसके स्ट्रक्चर को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हवा उसको ज़्यादा रेजिस्ट ना करे। तो कुंदे में कौन सी, थोड़ा करीब करना दादा जी, देखें पीछे से, इधर से कुंदे की आप ये जो सेंटर लाइन होती है ना, ये सेंटर लाइन, तीली हम इसको पंजाबी तीली पंजाबी में तीली कहते हैं। ये तीली अक्सर कबूतरों में आपने देखी होगी बहुत सीधी सीधी होती है। इस तीली में ये खम होना चाहिए जो आपको इस कबूतर में नज़र आ रहा है। ये यूं जाने के बाद ना थोड़ा सा खम है इसमें। ये दोस्तों ये अगर आप देखें, ये जो पर जिस बात की बासत भाई वजाहत कर रहे हैं, ये अंदर वाला जिसके नीचे आगे दोनों इसकी साइडों पे पर नज़र आ रहा है आपको, ये भी पर की बनावट की तरह उसके साथ साथ ये अगर आप देखें तो इसकी शेप जो है ये सीधी नहीं है, सीधी नहीं। ये जिस तरह छुरी का स्ट्रक्चर होता है, तलवार का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, बिल्कुल ये रहना चाहिए। और ये जो आखिर में ना ये आप देख रहे होंगे, ये 7वां पर, इसका 7वां पर भी आखिर में मुड़ा हुआ है, 6ठा 5वां 4था सब पर आप टन हुए में, तो ये सीधे नहीं होने चाहिए पर। अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो हमने बहुत सा खून बनाया। हमने एक सिंध में बड़े नामवर किस्म के एक उस्ताद हैं, उनके घर हम गए, कबूतर हमने देखे, कुछ 700-800 कबूतर उनके पास थे, काफ़ी कबूतर थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे कबूतर चेक करें। जब मैंने जाके कबूतर चेक किए, जब मैंने कुंदा खोला ना, तो मुझे सारे के सारे उनकी तीलियाँ स्ट्रेट नज़र आई। तो हमने पूछा कि अब क्या रिज़ल्ट है आपका? तो उन्होंने कहा जी जब से मैंने ये कबूतर बनाया मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि वजह क्या, आपने तो लाजिम पहले से ज़्यादा अच्छे बनाए होंगे, पहले आपके रिकॉर्ड से अब नहीं है। तो काफ़ी लोगों को ना इन चीज़ों के बारे में अभी इल्म नहीं है। ये अवेयरनेस देनी चाहिए, शौकीनों को बताना चाहिए कैसे कबूतर बनाएं, किस स्ट्रक्चर के बनाएं, किस तरह कुंदे के बनाएं, ताकि शौक़ आगे बढ़े। जब मुकाबले में छतें आएंगी, लोग जीतने वाले आपसे कंपटीशन करेंगे ना, तो अगले साल भी हिस्सा लेंगे ना। आप मुसलसल जीतते रहें, आप ही आगे रहेंगे, तो बाकी शौकीन पीछे से तो गायब हो जाएंगे, तो शौक़ तो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बासल भाई, ये तो आपने कलियों के हवाले से, ये ज़रा थोड़ा सा दिखाएं, इधर पीछे से आगे दिखाएं। ये दोस्तों अगर आप ये आपने गौर करना है ज़रा थोड़ा सा, ये आपकी रहनुमाई के लिए ये बड़ी मालूमाती बातें हैं। बहुत कम लोग जो हैं इन बातों की वजाहत करते हैं। इसके स्ट्रक्चर पे आप गौर करें, 8वीं 9वीं 10वीं कली के। इसी तरह बासत भाई,
ये बगल के जो पर हैं, बगल के परों का मतलब कहते हैं लोग बगल बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये कबूतर, आपका एक कबूतर मुझे याद आया, शेख हसनैन हैदर जब आए थे जी जी तो उसमें आपने एक स्लो मोशन वीडियो जो है वो चढ़ाई थी। जी जी दोस्तों अगर आपने वो स्लो मोशन वीडियो देखी हो तो उसने आप के कबूतर जिस वक्त पर मार रहा होता है तो आपने वो कबूतर को देखा था, वो स्ट्रेट ऊपर आया था इस तरह। ये वही ब्रीड है लाला जी। अच्छा, ये वही ब्रीड है, ये हमारी पैंथर ब्रीड है वो। अब देखें इसके ये अंदर के पर हैं, 10 पर मैंने पकड़ लिए हैं, जो बाकी बगल के पर हैं ना ये इसके यहाँ तक आ रहे हैं, ये एंड तक आ रहे हैं ये। तो मकसद ये है कि ये जगह अगर ओपन होगी ना तो हवा पास होगी इससे। ये जिस तरह एक शेल्टर काम करता है, छतरी काम करती है आपकी, वो पैराशूट काम करता है ना, ये एरिया पैराशूट का काम करेगा। अगर 180 ग्राम का कबूतर है और उसकी बगल भरी हुई है तो जब वो उड़ेगा तो वेट उसको अपना 170-160 ग्राम पर ले जाएगा। अगर ये बगल के कबूतर के पर कम है, यहाँ से ये गैप, इतना सारा गैप आ जाता हो उड़ते हुए कबूतर में, तो वो 180 ग्राम का जो कबूतर है वो अपने आप को 250 ग्राम का फील करेगा, तो मुश्किल से उड़ेगा, जल्दी थकेगा, जल्दी बैठेगा। तो बासत भाई कभी ज़िंदगी में हाई फ्लाइंग पिजन का शौक, वैसे आप लोगों को रहनुमाई तो उनकी करते हैं जी जी। ये कोई फ़र्क है वैसे पट्टी वाले कबूतरों के उड़ाने में, इनके तरीक़ेकार में और हाई फ्लाइंग पिजन में? बिल्कुल उड़ाने में फ़र्क है, क्योंकि हमारा बेसिक शौक तो हाई फ्लाइंग का ही रहा है। और आज भी मेरे पास आप घर जाकर देखेंगे तो लो फ्लायर कबूतर कम है, हाई फ्लायर ज़्यादा है। मैंने अपनी पुरानी नस्लें रखी हुई आज तक। इनके उड़ाने में, इनके सिस्टम में, इनकी ट्रीटमेंट में बड़ा फ़र्क है। अगर आप इस हिसाब से उन कबूतरों को उड़ाएंगे ना तो वो कबूतर भी इकट्ठे हो जाएंगे। आपके जो हाई फ्लायर है वो मिलकर चलेंगे, नीचे चलेंगे वो, और अकॉर्डिंग टू रूल वो कबूतर आप पे कैंसिल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा चेंज होता है उन कबूतरों को, जब पर खींचे जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। देखिए उनको भी आजकल मेडिकेशन ज़रूरी है, हाई फ्लायर को कुव्वत देनी है, ताकत देनी है उन कबूतरों को भी, और कुछ आजकल इंजेक्शंस आ गए हैं वो हम देते हैं पर पटाई के बाद कबूतरों को। फिर उड़ान के दौरान जो है वो कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो दोनों की चेंज हैं, हाई फ्लायर और लो फ्लायर में दोनों चेंज हैं वो। तो उससे रिज़ल्ट हमने दुबई में लिया 49 टेम्परेचर में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कबूतर हमारे मगरिब तक बैठे हैं। और वहाँ अली अब्दुल सत्तार जो शौकीन वहाँ के होंगे जानते होंगे, उस हद से बड़े अच्छे रिकॉर्ड बने, फतुहात मिली, अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की। अच्छा, तो बासत भाई फिर दोस्तों इंशाल्लाह ये तो कुछ टेक्निकल बातें थी। बासत भाई आजकल पर पटाई हुई है। जी जी। मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह बोर्ड हो के लोगों की रहनुमाई करते हैं, बहुत कम लोग जो है इस सिलसिले में मैंने देखा है कि वो इतनी तगोदो करते हो। जी जी। मैं आपको साथ सलीम मलक को अक्सर मैं देखता हूँ कि आप उड़ाने से ले के कबूतर बिठाने तक, तैयार करने तक, तो पर पटाई के बाद बेसिक जो हैं क्या क्या एहतियात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कबूतर परवर के लिए? देखें पट्टी पर पटाई से पहले अगर आप उन कबूतरों को उनका दाना चेंज करना होगा, आपने उनको जिस तरह सरसों है वो उनके दाने में ऐड करनी होगी, बाजरा आपने धो के इस्तेमाल करना है, साफ़ सुथरा इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी मिकदार में चने भी उन्हें आपने देने हैं, लेकिन सरसों, सफ़ेद तिल और काला तिल ये आपने पर पटाई से 10 दिन पहले शुरू कर देने। और उसके बाद ये चीज़ें आपने 12 रोज़ तक, पर खींचने के 12 रोज़ तक देनी है। और उसके बाद इसमें जो चीज़ ऐड होगी वो देसी घी का चिकनाऊ वाली रोटी ऐड कर देंगे, बाकी चीज़ें यही चलाएंगे आप, बोरे जैसे कहते हैं। फिर जब 20 दिन आपके गुजर जाएंगे पर पुटाई हुए हुए, तो उसमें आपने सरसों बंद कर देनी है, तेल भी आपने बंद कर देने हैं, आपने रोटी जारी रखनी है, बाजरा जारी रखना है, और थोड़े से दाने कम मिकदार में जो चना होता है काला धुला हुआ 3 घंटे पानी भिगोया हुआ ताकि थोड़ा नरम हो जाए, ये आपने जारी रखना है। और साथ कोई भी मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन जो मेडिसन आती हैं अपने कबूतरों के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास हैवी कबूतर हैं तो वो आपने फॉर एग्जांपल 40 कबूतरों में 1 गोली डालनी है। अगर आपके पास छोटे वजूद के पतली हड्डी के कबूतर हैं तो आप 70 तक भी कबूतर काउंट कर सकते हैं 1 गोली के अंदर। तो वो आपने चिकनाव में पीस के ठंडा करके, जब चिकनाव ठंडा हो जाए तो वो आपने साथ शुरू करनी है, किसी किस्म की मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स। उसके बाद बासत भाई जब पर पटाई होगी, ये तो खुराक का सिलसिला हुआ, पर पटाई से पहले का जिस वक्त कबूतरों की आप पर पटाई कर लेते हैं, अक्सर आपने देखा कि कबूतर की एक आदत होती है कि वो ऊंची जगह पे बैठता है। जी 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 जी। मैं उस हवाले से कह रहा था कि कौन से बेसिक जो सेफ्टी प्रिकॉशन है पर पटाई के बाद, खुडे की कंडीशन किस तरह होनी चाहिए, फिर उनकी खुराक किस तरह होनी चाहिए? देखिए खुराक तो आप यही रखें जो मैंने डिटेल से बताई ना, बाकी पर पटाई जब आप करें तो उससे 2-3 दिन पहले ही जो है अपने कबूतरों के पर मौजूद हों, आपने उनमें जो लकड़ियाँ, डंडियाँ, कोई पतवासें लगी हों हटा देनी है। वो कबूतर को आदी बनाना है ज़मीन पर बैठने का।
क्योंकि पतवास देख के पर पुटाई उनकी हुई होगी, कबूतर जंप करेगा। जब वो कबूतर जंप करेगा तो अपने परों को ख़राब करेगा। आप ये देख रहे होंगे, ये पतवासें सारी हमने निकाल के ये बाहर रखी हैं। हालांकि अब तो तकरीबन 1 महीना हो गया पर पुटाई हुए कबूतर काफ़ी ऊपर जाके बैठना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने अपने ये निकाल दी थी पतवासें वगैरह। अब कुछ पिंजरों में वापस ये लगा दी गई हैं ताकि कबूतर अपने खाने में जाके बैठ जाए। तो दोस्तों, पतवासों से मुराद जिस तरह आपने कबूतरों के लिए अंदर बांस की सोटियाँ या वैसे आपने खाने बनाए होते हैं, वो मुराद है उनकी। तो आइए दोस्तों, कुछ दोस्त हैं आप, उन्होंने भी हमें अजान हो रही है जी, थोड़ा सा तो शौक दिखा दें। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि खलीफा नईम बलोच ये भी बासत भाई के बड़े पुराने साथियों में हैं, शफीक साहब। और ये वो छत है दोस्तों जिस छत से उस्ताद अब्दुल बासत ने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप दोस्तों ने मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। दोस्तों, मैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि शहनशाह पिजन, फ़ख्र पाकिस्तान, वर्ल्ड चैम्पियन लो फ्लाइंग पिजन उस्ताद अब्दुल बासत, बल्दिया टाउन कराची। मैं इस वक्त उनकी छत पे खड़ा हूँ। अज़ानें हो रही हैं, इंशाल्लाह अज़ानें कंप्लीट होंगी। उन्होंने कबूतरों की परपटाई की हुई है और कल सुबह आपने मेरे साथ रहना है। इंशाल्लाह हम आपके इनके बेसिक कबूतरों का भी हम आपको शौक़ करवाएंगे और उन कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे कि जो हाल ही में जिन कबूतरों ने परफॉर्म किया है। ये सारी अगर आप देखें, ये जो रोशनियाँ आपको पीछे लाइन में नज़र आ रही हैं, ये सारा समुंदर वाला हिस्सा है आगे। ये नीचे जो रोड जा रही है, यही रोड आगे अब की तरफ इसी तरह गवादर कोयटा के लिए ये रोड जो है ये जाती है। ठीक हुआ है। हैं बासत भाई सामने। जी दादा जी। हाँ बासत भाई, आप लोगों को इंतज़ार, बातें तो लोग सुन ही रहे हैं हमारी, लोगों को इंतज़ार है कि वो सफाई, वो आपका वो स्कार्ड, मुझे पता है परपटाई हुई है। जी जी। आपने हम उन्हें तंग नहीं करेंगे क्योंकि कबूतरों को परपटाई में तंग करना ही नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप बेशक जो कबूतरों का शौक़ है इंशाल्लाह वो आपके डेरे वाली इनके माँ बाप वहीं पर वहीं हैं। कल से इंशाल्लाह हम वहाँ से लोगों को शौक़ करवाएंगे। बिल्कुल। जिस कबूतर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया आपकी इस चैम्पियनशिप में, ये 4 बहनें थी हमारे पास उड़ती थी। इन चारों बहनों का जो रिज़ल्ट था वो किसी भी उड़ान में वो चारों बहनें सेम डेट में नहीं बैठी हैं। वो रात को 12 बजे के बाद, यानी नेक्स्ट डेट जब शुरू हो जाती है उसके बाद ही सुबह 3:30 पौने 4 बजे तक ये कबूतर वो चारों बहनें बैठी हैं। उनमें से वो मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़ नहीं सकूँगा क्योंकि बिल्कुल कच्चे हैं पर अभी इनके ना, उन्होंने दोबारा परफॉर्म करना है। शौकीनों एक कबूतर नहीं पकड़ लेंगे लेकिन हाथ में प्रेस नहीं कर सकते उनको,
वो चूँकि टेक्निकली तौर पर ना इनका जो कुंदा होता है उसमें खून होता है सारा, थोड़ा सा भी दब गया तो रुक जाएगा पर उनका। तो आइए दोस्तों, आपको वो कबूतर जो है वो दिखा रहे हैं। पर पटाई हुई है क्योंकि आगे जून में कराची में बड़े टफ मुकाबले हैं। बासत भाई ने अपनी चैंपियनशिप का दिफा भी करना है। ये लाला जी पुराना स्क्वाड है ये 2020 वाला 2020 वाला जी जी, ये सारा जितना भी ये सारा जितना। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब कबूतरों के पर आ गए हैं, इसलिए उनकी फटियाँ वगैरह ये सारी ऊपर रख दी गई हैं। और ये वही सारा स्क्वाड है जो कि 2020 मौसम गर्मा में जिसने उड़ के। तो वासुद भाई, इनमें से कौन सी मादाएँ हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? ये जो एक जौनसरी मादा आपको नजर आ रही है, ये एक तो दोस्तों ये मादा जिसके गले में आप जौ देख रहे हैं, एक नीचे बैठी हुई है इसी ये फुलसिरी ये वाली एक ये दूसरी मादा, ये मादा है दोस्तों। एक ये नीचे जो मस्ती कर रही है, एक ये मादा जो बोल रही है। माशाल्लाह। और एक बहन इनकी इस तरफ वो डाली थी। तो बासत भाई, ये सारी ब्रीड आपकी अपने घर की तैयार की हुई ब्रीड ये है? इनके माँ बाप, इनके नाना नानी, दादा दादी, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो लो फ्लाइंग पिजन का शौक रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, खुसूसन अपर पंजाब से दोस्तों, इंशाल्लाह इन कबूतरों की बेशक्स, क्योंकि ये देखें परपटाई हुई है, कोई भी नुकसान अगर आपका एक भी अच्छा कबूतर आपके स्कार्ट से सिर्फ आपकी छोटी सी गलती की वजह से मिस हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो आपकी पूरी एक साल की जो मेहनत होती है वो रायगां चली जाती है। तो दोस्तों, ये वो स्कार्ड है जिसने 2020 मौसम गर्मा में इस छत को चैम्पियन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और उसमें खसूसी तौर पर 4 मादाएँ जिनका जिक्र हुआ। एक ये नीचे आप बैठी देख रहे हैं, ये मादा, इसी तरह एक ये कोने में एक मादा है, और तीसरी मादा ये जिसके गले में आपको कैंठा सा नज़र आ रहा है, जो नज़र आ रहे हैं। इन 4 मादाओं ने इनकी चैम्पियनशिप में बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो ये बासुद भाई, कितने दिनों में ये परपटाई इनकी मुकम्मल हो जाती है? मुकम्मल उसका लाला जी तरीक़ाकार जो हम काउंट करते हैं वो परपटाई से 50 दिन के बाद हम कबूतर निकालते हैं। यानी अगर आज इनके हमने परपटाई की है 1 फरवरी को फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इन्हें ठीक 50 दिन काउंट करने के बाद हम इन कबूतरों को बाहर निकालेंगे। उसमें 45 दिन में तकरीबन पर पूरा होकर कंप्लीट हो जाता है। 5 दिन मज़ीद उसको एक आधी नान दे के पर उसको ड्राई करते हैं, खुश्क हो जाए, फिर हम निकालते हैं बाहर कबूतर को। और उसके बाद तकरीबन आपके पास 40 से 50 दिन होने चाहिए कबूतर फड़काने के। तो मैं शौकीनों को बड़ा सीधा सा एक मशवरा देता हूँ। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके जो टूर्नामेंट की डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 14 मई अगर आपके टूर्नामेंट की डेट है, तो उससे 100 दिन पहले आप अपने कबूतरों के पर खींच दें। उनको फड़काने का भी अच्छा टाइम मिल जाएगा, आपको पर पूरे करने का भी अच्छा टाइम मिल जाएगा। सुकून से आपके कबूतर तैयार हो जाएंगे। तो बासुद भाई, जिस वक्त ये परपटाई के बाद इतने दिन कबूतर 45-50 दिन जो हैं जी खुराक खाते हैं, बैठे रहते हैं जी जी, तो जिस वक्त वो परदार होके बाहर आते हैं जी जी, तो फिर उन्हें शुरुआत में कोई मुश्किलात होती हैं कबूतरों को? शुरुआत में बिल्कुल, चूँकि कबूतर पिछले साल मई में उड़ा हुआ है, उसके बाद नहीं निकला, फिर उसका पर पुटाई हुई, फिर खाता ही रहा, कबूतर खड़ा रहा, तो निकलता है शुरू में लाजमी तंग करता है वो कबूतर। अपने जिस्म को, वजूद को सेट करने में 10 से 12 दिन उसको फिर भी लग जाते हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते वो टाइम बढ़ाना शुरू करता है, और फिर उसके ऊपर मज़ीद ट्रीटमेंट शुरू होती है उन कबूतरों पे। और उनके जिस्म को पहले खोला जाता है, फिर उसके जिस्म को बनाया जाता है, फिर उसके सांस को दमा पक्का किया जाता है। ये तमाम काम हमने इस 50 दिन के अंदर करना है। दमा बनाने के बाद उसकी सिलेक्शन है, उनकी सेट हमने बनाने होते हैं। हम 3 सेट बनाते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के। फिर उनको दोबारा अपने हाईएस्ट उड़ानों तक लेके जाना है। फिर उड़ान, टूर्नामेंट की उड़ान से पहले एक बार हमने उन्हें जो खेल पानी नुस्खा बना के लगाते हैं वो भी हमने उन्हें चेक करवाना होता है, ताकि वो उड़ान वाले दिन उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारा एक पूरी एक प्रोसेस है जिसमें तकरीबन 50 दिन लगते हैं।
तो ये वासिल भाई एक तो एवरेज का रिकॉर्ड आपका 832 घंटे, जी जी 812 घंटे 32 मिनट, जी जी ये 7 उड़ानों में 7 कबूतरों के साथ है। इसके अलावा आपके और भी आपने कोई रिकॉर्ड बनाए हैं, जी जी। वो ज़रा थोड़ा सा। उसमें एक 11 कबूतरों की शो परवाज़ में 181 घंटे 31 मिनट बनाए गए थे, 181 घंटे 31 मिनट। और जामिन कबूतर का जो रिकॉर्ड था, हमारा पुराना जो रिकॉर्ड था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल टूटा और रात 1:49 पे जामिन कबूतर, इसका टाइम भी नहीं मिलता, वो कबूतर हमारा बैठा था। तो ये दूसरे खुडे में वासिल भाई ये इसमें नए पट्ठे हैं, ये बच्चे, ये साथ साथ आप इनको बच्चों को भी ट्रेन बच्चों करते को भी हैं? ट्रेन करते हैं। बेटे पानी निकालो बाहर। ये नए जो बच्चे हैं ना इस फील्ड के, ये वो बच्चे हैं। ये दोस्तों, ये आप देखते हैं, ये बेबी पिजन्स हैं। इनको भी शुरू में ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है बाकायदा। बासिल भाई इनको भी डेली ट्रेनिंग होती है इनकी? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन उनकी ट्रेनिंग करते हैं। उन कबूतरों बच्चों की जो 5, 6, 7 घंटे तक उड़ान दे रहे हैं, उनकी एक दिन छोड़ के एक दिन, और जो नए बच्चे होते हैं उनकी डेली। तो ये भी सारी घर की ब्रीड है? टोटल घर की ब्रीड। हम बाहर का हमारे पास कोई कबूतर नहीं होता, तो सारी घर की, और इनके आगे भी नस्लें हमारे पास मौजूद हैं। बासिल भाई वो जो ब्रीड है जिसके जिन मादाओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि 4 मादियां, जी जी, उस ब्रीड का उसकी ये दो बहनें ये सामने खड़ी हुई हैं। ये नए पट्ठे आए हैं इस बार। एक ये कलपरा बच्चा खड़ा हुआ है इनका, ये वाले जी, ये दोनों साथ ही खड़ी हुई हैं, ये उन्हीं ब्रीड की हैं। अब इस वक्त ना हमने मैक्सिमम वही ब्रीड इस साल जमा की है यहाँ पर, इस छत पे। अच्छा, ये मादा ज़रा आप पकड़ के दिखा सकते हैं? एक मिनट शावर, बेटा इसको पकड़ना, ये जो से मादा पकड़ना, काट ले बेटा, जरा पकड़ना। तो दोस्तों ये वो ब्रीड है, पहले हाथ से दिखाओ, वैसे वैसे दसो ना कबूतर में, वैसे दो। दोस्तों ये उस्ताद अब्दुल बासित के घर की उस ब्रीड का कबूतर आपको दिखा रहे हैं कि जिस ब्रीड की मादाओं ने इनकी चैम्पियनशिप में बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये वासिल भाई ये सफ़ेद कलर के भी निकलते हैं, मोमिया चोंच के भी निकलते हैं, काली चोंच के भी, और काली आँखों के भी जो है इसमें बच्चे इनके निकलते हैं, और सफ़ेद आँखों के बच्चे भी इनके निकलते हैं। तो ये पुराने कबूतर हैं ये बासिल भाई? ये लाला जी काफ़ी टाइम हो गया इन कबूतरों को हमारे पास, ये मतलब काफ़ी अर्से से चलते हुए आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन इनकी जो सेटिंग हुई है तकरीबन 3 साल हुए हैं इन कबूतरों की जो प्रॉपर सेटिंग हुई है इनको बनाए हुए। उससे पहले हमारे पास दूसरे कबूतर थे, वो हमारे मौजूद हैं, वो भी नस्लें घर पर हमारे मौजूद हैं। लेकिन तकरीबन 3 साल हो गए हैं इन कबूतरों को हमने उड़ान से निकाला था, फिर हमने जोड़ों में डाला था। इसकी आँख दिखाएं ज़रा बासिल भाई। ये जर्ची आँख का कबूतर है, ये पट्टी है, ये लाइट है ये दोस्तों ज़रा, क्योंकि डे लाइट में ये आप इसकी आँख देखें। ये दोस्तों आपने उस दिन मातली में भी देखा होगा कि जर्ची आँख के कबूतर उन्होंने वहाँ भी उन्होंने परफॉर्म किया, और ये भी आपको जर्ची आँख की ये मादा जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बासिल भाई ये अक्सर आपने देखा होगा आप भी जी कि ये जो इसका बॉल है जी जी, ये डाइल्यूट कर जाता है जी जी, रोशनी में, बल्ब की रोशनी में, दिन को नहीं होता। बिल्कुल। इसकी क्या वजह होती है बासिल भाई? सर जी देखिए ना, ये एक तो सबसे पहले चीज़ बताऊँ ना, कि नेचुरल सी चीज़ है। वो किसी भी आँख का कबूतर हो, सफ़ेद आँख का हो, जर्चा हो, ताकी हो, ये पुतली है। जिस तरह इंसान के अंदर डबल पुतली होती है, एक पुतली के अंदर पुतली होती है, उसकी डायलूशन भी होती है। रोशनी पड़ेगी तिल छोटा हो जाएगा, अंधेरा होगा तिल इसका बड़ा हो जाएगा। हालांकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आँख जो है वो मैटर नहीं करती कबूतरबाजी में। किसी भी आँख का कबूतर हो उसे आप अच्छा नहीं कह सकते, किसी भी आँख के कबूतर को आप बुरा नहीं कह सकते। हज़ारों छतों पर लाखों कबूतर ऐसे हैं, कहीं लाल आँख का उड़ रहा है, कहीं जर्चा उड़ रहा है, कहीं सफ़ेद आँख का कबूतर उड़ रहा है, कहीं डोरे वाला उड़ रहा है, कहीं तिल वाला उड़ रहा है। तिल नहीं भी हैं तो भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, डोरे नहीं भी हैं तब भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आँख का कॉन्सेप्ट कबूतरबाजी में अक्सर देखते हैं लाला जी, ये मैं भी देखता हूँ, लोग पकड़ के आँख को देख रहे होते हैं। इस आँख में कोई चीज़ नहीं होती, आँख अल्लाह पाक ने उसे देखने के लिए बनाई है, और वो देखेगा आँख से और उड़ेगा। जिस तरह हमारी आँखें हम उसे देखते हैं, आँखें बंद कर दें तो नज़र नहीं आएगा। कबूतर अपने स्ट्रक्चर से उड़ता है, अपने कुंदे से, अपने पर से उड़ता है, अपने खून से, अपनी नीयत से उड़ता है। आँख से कबूतर नहीं उड़ता। अक्सर लोग जो है ना हाई फ्लाइंग में, लो फ्लाइंग में, आँखों के झुरमुट में शौकीनों को फंसा देते हैं
कि ये जी मेली आँख का ज़र्रेदार आँख वाला कबूतर है, इसकी कीमत ज़्यादा है, इसके ज़र्रे कम है तो इसकी कीमत थोड़ी सी कम है। ये लाल आँख का कसूरी आँख जिसको कहते थे हम बचपन से, लाल गहरे डोरे होते हैं उनकी, वो उसकी कीमत कुछ और है। तो आँखों के झुरमट से शौकीनों को निकालना हमारा मकसद है, क्योंकि ये आँख दिखाई सेलर्स ने, जो बेचने वाले होते हैं कबूतर। कोशिश ये करें कि शौकीनों को फैक्ट बता दें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अवेयरनेस आ गई है शौकीनों में। मेहनत हम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलकर, और अल्लाह पाक चाह रहा है ये कामयाबियाँ मिल रही हैं। आज लोगों ने बनाए हैं, आँखों को देखना छोड़ दिया, समझदार लोगों ने कबूतर बना लिए। डेरे पे घर पे सुबह फिर हमें मौका देंगे आप इंशाल्लाह? जी जी बिल्कुल, आपको मौका देंगे, क्योंकि लो फ्लाइंग पिजन लोगों का बहुत सारा इसरार है कि लाला जी आप हमें जो है लाजमी जो है शौक करवाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। इसके अलावा बासत भाई और क्या आगे आप जून में फिर चैम्पियनशिप होने जा रही है, कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे तो इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है तैयारी। बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और हार जीत नसीब की बात है, लेकिन शौक़ अच्छा होगा, जिसका भी होगा इंशाल्लाह शौक़ अच्छा होगा। कोई भी जीते, जीत शौक़ की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या अपने साथियों को, कराची वाले दोस्तों को क्या पैगाम दोगे आप? बस कराची तो नहीं, पूरे अहले शौक़ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी शौक़ हो रहा है, अपना शौक़ अपनी ज़ात से ईमानदारी से करें, ख़ुद मुतमईन होकर अपने कबूतर उड़ाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपका जब दिल मुतमईन होगा, आपका ज़मीर मुतमईन होगा, तो ये जो इनाम मिलने वाली जो जीत है ना, उससे बड़ी जीत आपके दिल के अंदर इंशाअल्लाह आपको खुशी महसूस करवाएगी। तो बासत भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि अक्सर सोशल मीडिया आजकल बड़ी अवेयरनेस है, सोशल मीडिया को लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ अखलाकी हवाले से बहुत सारे मामलात कबूतर परवी में ऐसे नज़र आ रहे हैं। क्या असातिज़ा कराम को, शागिर्दों को क्या पैगाम देंगे आप इस हवाले से? देखें, हमेशा ये याद रखें कि आज आपके शौक़ में अगर आपका मकाम है तो वो आपके मुखालिफिन की वजह से है। अगर मुखालिफ आपसे मुकाबला करेगा, मुखालिफिन ही आपके टूर्नामेंट में आएंगे तो ही आपका नाम बनेगा। आप टूर्नामेंट जीतोगे, बाजियाँ जीतोगे तो मुखालिफों से जीतोगे। ये अपने मुखालिफ की कदर करें। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, चीचा वतनी से राजा जानजेब हैं, आप देखते भी जी राजा जानजेब के बड़े अच्छे मेंबर हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं। यूके से अरशद भाई हैं, जी आपको देख रहे हैं, सलाम भी दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो बासुल भाई आप बात तो अपने मुखालिफिन की जो कदर करें, अपने मुखालिफिन की कदर करें और कदर करवाएं अपने शौकीनों, अपने शागिर्दों और अपने जितने भी आपके जो अंडर जितने भी लोग हैं, अपने मुखालिफिन की कदर करवाएं। इंशाअल्लाह ये शौक़ आपका बेहतरी की जानिब जाएगा। अगर आप अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे, झूठे प्रोपेगेंडे करेंगे, अपने शागिर्दों को उनकी मुखालिफिन की जीत से आप अपोजिट चीज़ें दिखाएंगे कि नहीं जी हमारे पास कबूतर खालिस थे, उनके पास कबूतर क्रॉस थे, पट्टी वाले थे, वो झंडी मारता था, वो ये करता था, तो ये नेगेटिविटी की जानिब जब शौक़ जाएगा ना तो ये शौक़ ख़त्म हो जाएगा। तो बासुल भाई, बहुत सारे दोस्तों ने आपको मुबारकबाद भी दी है। खैर मुबारक। राजा जानजेब भाई का दोबारा ये मैसेज आया कि शुक्रिया राजा साहब, शुक्रिया, थैंक यू। राजा साहब का नाम लेके जी उन्हें राजा जानजेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अरसे से आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो पॉजिटिव सरगर्मियों के साथ आप काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो है वो कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं शौक़ को। और जिस तरह राजा साहब हैं और काफ़ी दीगर हमारे दोस्त हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छे कमेंट्स करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, ये शौक़ को बढ़ाने वाले लोग हैं, इनके नक्शे कदम पर चलें, इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी हमारा शौक़ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये बेबी पिजन्स आपको दिखा के, तो राजा भाई ये बासत भाई के घर के ही बेबी पिजन्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये आगे मुकाबलों के लिए इनकी तैयारी शुरू हो चुकी है, और इंशाल्लाह आपने सुबह दोस्तों मेरे साथ रहना है। कितने बजे बासत भाई? तकरीबन 10 बजे ठीक रहेगा, मौसम ठीक है, कोई 10 बजे के करीब दोस्तों इंशाल्लाह हम बासत साहब के डेरा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और मज़े की बात यह है कि उस डेरे पे आपको दोनों तरह का शौक, हाई फ्लाइंग पिजन का भी और लो फ्लाइंग पिजन का शौक भी आपको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों इसके साथ साथ आप कराची की रौनकें भी देखें। ये बासत भाई की छत से मैं आपको कराची के रात के मनाज़र दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कराची की पहचान बहुत सारे हवाले थे, मगर 2020 में लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से भी कराची की एक बहुत बड़ी पहचान बनी। उस्ताद अब्दुल बासत भाई ने बड़े शानदार कबूतर उड़ाए और लो फ्लाइंग पिजन में अहले शौक़, जिस तरह अक्सर वो ये बात करते हैं कि ये शौक़ की जीत हुई है। मैं भी जीता हूँ मगर शौक़ की जीत ज़्यादा हुई है। ये अहले कराची के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि आज कराची को लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से लोग जो है वो चैम्पियन की हैसियत से देख रहे हैं। और बासत भाई बस लाला जी, शौकीन जो है वो शौक़ करते रहें, लो फ्लाइंग को प्रमोट करते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो शौक़ की होनी है। नहीं भाई आओ, कामयाबी जो है शौक़ की होनी है। हमने मिलकर काम करना है शौक़ के लिए, छोटे शौकीनों की सपोर्ट करनी है, उन्हें अच्छे तरीके से। मैं अक्सर पंजाब जाता हूँ ना, तो एक छोटी चीज़ मुझे थोड़ा सा वहाँ इरिटेट करती है कि वहाँ टूर्नामेंट्स की एंट्री फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी जाती है, 15,000, 10,000, 20,000, 25,000। उसमें कई लोग जो है रह जाते हैं, फिर एंट्री नहीं करवा सकते। मुझे भी एक शख्स से मुलाकात हुई, वो लाखों में बता रहे थे कि मैंने सिर्फ एंट्रियाँ जमा कराई हैं 2020 में। हमारे यहाँ कराची में 3,000, 3,500 रुपये हम नॉर्मल टूर्नामेंट की जो फ़ीस होती है वो रखते हैं। इसमें हर शौकीन हिस्सा ले लेता है। कोई नाम नहीं दे सके तो हम कहते हैं शौकीन अच्छा है तो आप आ जाओ, आके शौक़ करो। स्पेशल टर्म के कोई टूर्नामेंट होते हैं जो 10-12 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो 5,000 रुपये उसकी फ़ीस रख लेते हैं। तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र से मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जो फ़ीस है उसको थोड़ा कम रखें, ताकि एक आम तो दिहाड़ी और मज़दूर पेशा जो शख्स हैं वो लोग भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकें, उनका भी शौक़ पूरा हो। ज़फ़र खान भी आपको हैदराबाद से देख रहे हैं। ज़फ़र भाई हमारे चेयरमैन हैं सुप्रीम काउंसिल के, आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के। माशाल्लाह शौक़ पर बड़ी गहरी नज़र है। और उस दिन जो सांगड़ में जो एक फ़ैसला हुआ है उसमें हमारे ज़फ़र भाई हमारे साथ थे, उस्ताद सैयद निसाब शाह और हुसैन अली ज़मानी साहब वाला। और माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव सरगर्मियों में हमेशा इन्होंने किरदार अदा किया है। नहीं भाई, ये जो शख्सियत आपके साथ खड़ी है, जी जी, बड़ा हंसता मुस्कुराता चेहरा। मैं जब भी आता हूँ, जब से मतलब है मैं आपके शोबा में आया हूँ कराची, आपसे मुलाकातें हुई हैं। जी जी, मैं इस शख्सियत को आपके साथ देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये भी शौक़ करते हैं। ये खलीफा नईम बलोच हैं, ये आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के जो मरकज़ी हमारी कमेटी है उसके प्रेसिडेंट हैं, और जब से पार्टी बनी है जब से प्रेसिडेंट हैं। और जो भी हमारे टूर्नामेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भाग दौड़ हैं, छतों की कलेक्शन है, उनकी रिज़ल्ट तक, उनके विज़िट्स तक, हर एक काम में जो है वो हमेशा पेश रहते हैं ये। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव कारकुन हैं इस वक्त कोहिनूर के, और मिलकर जो है वो शौक़ को प्रमोट करने के हमेशा सजेशन देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें इनकी मशावरत से करता हूँ। बड़े ज़हीन और समझदार किस्म के शौकीन है ये। आज आपके एक बड़े आम रुकन है, वो हमारी महफिल में वो उनकी कॉल आई थी उनकी कॉल आई थी आज। उस्ताद असलम सिंधी जो है वो कहीं बिजी थे, कोई मेहमान आए हुए थे, उनके साथ कहीं गए हुए। इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों आपने बासत भाई की बातें सुनी, उस छत का आपने विज़िट किया। मैं ज़रा बच्चे को कहूँगा ऊपर जा सकते हो, ज़रा कैमरा लेके ना, ज़रा ऊपर जाके ना, ऊपर छत जाओ जाओ, ऊपर छत है ना पीछे, ऊपर से ज़रा दिखाओ, देखना पीछे आगे कैसा दिखा, बस सिर्फ बस सही है बेटा, यहीं से दिखा दो, यहाँ से खड़े होके दिखा दो, पीछे नहीं जाना। तो ये दोस्तों आप देखते हैं कि ऊपर से छत का व्यू, और इसी तरह कराची के गिरदोनवा के नज़ारे अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं इस वक्त कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ। और ये वो छत है से उस्ताद अब्दुल बासत ने मौसम गर्मा 2020 में वर्ल्ड चैम्पियन लो फ्लाइंग पिजन एवरेज का रिकॉर्ड बनाया था। और इसके साथ साथ उन्होंने पहला कबूतर, आखिरी कबूतर बिठाने के रिकॉर्ड भी अपनी इस छत से बनाए हैं। तो ये गिरदोनवा में बासत भाई, ये जो रोड है, ये नीचे जो रोड है, ये शहर से आके आगे ये फिर कोयटा बलूचिस्तान मेन आरसीडी हाईवे से कहते हैं ये, और ये नॉर्दर्न बाईपास भी साथ ही इसके चल रहा है।
ये शेरशाह से आ रहा है और ये रोड बलूचिस्तान से होता हुआ ईरान तक जा रहा है। ये वाला रोड। तो जो ईरानी जितनी भी तरसीलात बाई रोड होती हैं वो इसी रोड से होती हैं। चलो आओ उतर, आ जाओ। और बासत भाई, बस जी, अल्लाह पाक खैर हाफिज़ वाला मामला करे। 2021 के लिए तमाम प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ लक है। एक हमने खसूसी तौर पर हमने एक अवार्ड रखा हुआ है शौकीनों के लिए कि जो आल कराची वेलफेयर कोहिनूर पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी शख्स ये 812 घंटे 32 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसे 1 लाख रुपए जो है वो इनाम वेरी नेक्स्ट डे, आज टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, नेक्स्ट डे उसे घर और इनाम व इकराम के साथ 1 लाख रुपए इंशाल्लाह इनाम भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी चैम्पियनशिप है, उस जो दोस्ताना चैम्पियनशिप उड़ाई जा रही है, उस चैम्पियनशिप का भी कोई मेंबर अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा तो उसे भी 1 लाख रुपए मेरी जानिब से और 1 लाख रुपए हमारे एक दोस्त सरदार अब्दुल कयूम खान की जानिब से, टोटल 2 लाख रुपए उसे भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले को ये स्पेशल आपने मतलब अपनी गिरा से देंगे? जी, अपने पास से देंगे ताकि शौक प्रमोट हो, मज़ीद लोग हिम्मत करें आगे बढ़ने की। हमने रिकॉर्ड पकड़ के नहीं बैठना है, मेरी ख्वाहिश है कोई तोड़े उसको, ताकि हम उस रिकॉर्ड को तोड़ के और आगे जाएं, मज़ीद लोग आगे जाएं, हमसे भी जो लोग पीछे रह गए हैं वो लोग हमसे आगे जाएं, तो ये शौक में कामयाबी होगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुझे भी अभी पता चला है कि आलिया आगे आने वाली जून में जो ख्वाह वो कोई भी चाहता है जो इस टूर्नामेंट में शामिल है, इसके क्राइटेरिया के मुताबिक परफॉर्म कर रही है, ये उसके लिए ज़रूरी है वो इस टूर्नामेंट में शामिल होना, इस टूर्नामेंट के क्राइटेरिया को पूरा करना। अगर वो ये रिकॉर्ड तोड़ती है तो उससे सरपरस्त आला आल पाकिस्तान इसी नीयत से इस शौक में हिस्सा ले रहा था कि इस शौक की कामयाबी होगी। बासत भाई, बहुत अर्सा पहले आपके लिए एक शेर कहा था मैंने, मैं समझता हूँ कि आज मौका भी है, महल भी है, आपने अचीवमेंट भी ली। दोस्तों आपने देखा कि गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से एक बहुत बड़ी चेंज आई है कराची के शौक में। मैं खुसूसी तौर पे लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से बात करूं, सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा ज़रूर कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप शौक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बासत भाई ने नीचे दफ्तर में बड़ी अच्छी बात की कि मैं हर रोज़ आदमी मेरे लिए काबिल एहतराम है जो लो फ्लाइंग पिजन में शौक भी करवा रहा है, इसके लिए वक्त भी दे रहा है। मगर बात यह है कि आपको एक दूसरे से अपना मेल जोल हरीफ होना है अपनी जगह बात, मगर ये दूरियां जो हैं ये शौक में नहीं होनी। क्यों जी बासत भाई? बिल्कुल कभी भी दूरी, लेकिन शौक में अगर दूरियां होंगी तो शौक कैसे करेंगे, वो किससे करेंगे? शौक में भी करीब हों, एक दूसरे की गम खुशी में भी करीब हों, प्यार बांटने वाले बने। और अगर कोई कहता है जी हम अपना टूर्नामेंट उड़ाएं, वो अपना टूर्नामेंट भी उड़ाए, हमारे टूर्नामेंटों में भी हिस्सा ले, हम भी उनके टूर्नामेंटों में जाके हिस्सा लें, हमें वेलकम करें, ताकि शौक बढ़े। हार जीत दिल खोल के इंसान की हार जीत हो, मुनसिफियाँ लगें, अच्छे से अच्छे शौकीन आपके सामने आएँ। हम तो, हमारी ख्वाहिश होती है कि सुबह 7 बजे या 400-500 लोग आके बैठें और रात आखिरी कबूतर तक लोग जो है वो बैठे रहें। और इंशाल्लाह इस बार जो हमारी 30 मई से चैम्पियनशिप उड़ाई जा रही है, उस जो टूर्नामेंट हमारा उड़ाया जाएगा आल कराची वेलफेयर कोहिनूर पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस का, वो टूर्नामेंट के इंशाल्लाह एक दिन पहले हम दोबारा कुछ प्रपोजल्स देंगे कराची के शौकीनों को, या 2 दिन पहले हम कुछ प्रपोजल्स देंगे शौकीनों को इंशाल्लाह ताला। वो एक ट्विस्ट है जो हमने सेव रखा हुआ है, बस शौकीन जो है वो तैयार रहें 30 मई के लिए इंशाल्लाह। बिग न्यूज़ है इंशाल्लाह ताला शौकीनों के लिए, और ये आल कराची वेलफेयर कोहिनूर पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस में उड़ाने वाले तमाम शौकीनों के लिए होगी। और वो शौकीन इंशाल्लाह इस शौक़ के साथ जुड़ने वाले बनेंगे, इस शौक़ से प्यार करने वाले बनेंगे। वो वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत करीब आने वाला है। आप लोग अपनी अपनी तैयारियां करें और आल कराची वेलफेयर कोहिनूर पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस का भरपूर साथ दें। इस शौक़ की बका के लिए हमने मेहनत करनी है। पूरे पाकिस्तान में शौक़ की बका के लिए जो शख्स जिस शहर में है वो मुखलिसी के साथ अपने इर्द गिर्द देखे, और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं कोशिश करें इन सबको आपस में बिठाए और मिलनसारी के साथ शौक़ करे। वरना जिस शख्स का जहाँ दिल कर रहा हो, जहाँ उसे अच्छा लग रहा हो, वहाँ जाके वो शौक़ करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। शागिर्दों के लिए कोई पैगाम? मैं समझता हूँ एक बड़ा एक गैप नज़र आता है इस वक्त। मैं अखलाकी हवाले से खुसूसन बात करूँ, क्या पैगाम देने चाहेंगे आप नौवारिद शौकीन हज़रात? जो नए लोग हैं, जो नए शौकीन हैं, कोशिश वो ये करें कि किसी भी ऐसे उस्ताद
को उनका दामन पकड़ कर चलें, जो यकीन हो आपको कि शौक़ में इंसाफ पसंद शख्स है, ये शौक़ में आपको आगे लाने के लिए जद्दोजहद करेगा। ऐसे शख्स का साथ आपके साथ आपकी कामयाबी की ज़मानत होता है। और जो नए आने वाले शौकीन हैं वो कबूतरबाजी को समझने के लिए, उसे शऊर तक पहुंचाने के लिए ख़ुद मेहनत करें। अगर आज मैं अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को पाबंद कर दूं अपना कि मेरे पास से आके पानी लेके जाओ और अपने कबूतरों को दो, या मेरे पास ये ट्रीटमेंट लेके जाओ और अपने कबूतरों को दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बांध के रख दिया उनको। हर चीज़ सिखा दो अपने शागिर्दों को। आप कराची बैठे हो, आपके शागिर्द अगर पाकिस्तान के किसी कोने में है, पंजाब में, KP के, बलूचिस्तान में, तो ख़ुद इनमें इतनी पावर होनी चाहिए कि अपने कबूतरों को संभाल सके, ट्रीटमेंट कर सके, पर पुटाई करे, क्या करना है, कबूतरों के उड़ाने तक के तमाम मामलात आपके शागिर्द को आने चाहिए। ये उस्तादी शागिर्दी होती है। खाली लड्डू खिलाने के बाद किसी को शागिर्द करके अपने पीछे लगाना, उनसे नुस्खों के पैसे लेना, मोड़ के पैसे लेना, ये कबूतरों के पैसे लेना, ये उस्तादी शागिर्दी का जो मयार ख़राबी की तरफ चला जाएगा और ये मजरू हो जाएगा। तो मेरी तमाम उस्तादों से भी दरख्वास्त है कि अपने शागिर्दों को अपनी औलाद समझ के मोहब्बत से पेश आएँ। और मेरी तमाम शागिर्दों से भी दरख्वास्त है कि अपने उस्ताद की, अपने वालिद जैसी कदर करें, क्योंकि उस्ताद और वालिद का दर्जा अल्लाह पाक ने बराबर रखा हुआ है। और अच्छे लोगों को आप चॉइस करें, ताकि ऐसा ना हो कि 6 महीने साल बाद आप उसे बुरा समझ के दूसरे के पास जाएं, 2 महीने बाद उसे बुरा समझ के तीसरे के पास जाएं। तो अगर आप सारी ज़िंदगी उस्ताद ही बदली करते रहेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बासत भाई, एक आखिरी सवाल, बड़ा कड़वा भी है, सच्चा भी है, हकीकत भी है इसमें। मैं ये देख रहा हूँ 10-15 सालों से, मैं अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे गया हूँ, साल 6 महीने बाद गया हूँ, वो नक्शा जो है वो चेंज। क्या आपके जहन में क्या वजूहत हैं कि लोग इकट्ठे भी होते हैं, फिर जुदा होते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं? क्या आप क्या समझते हैं कि कौन सी वो बीमारी है, कौन सा वो कैंसर है कि जो हल तलब भी है, इलाज तलब भी है? क्या वजह आप ये समझते हैं? लाला जी, इसकी ना जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारे जो शौकीन भाई हैं, जज्बाती हैं, होश से कम और जोश से ज़्यादा काम लेते हैं। छोटी सी बात पे नाराज़गी हो के अपना क्लब खड़ा कर देते हैं, छोटी सी बात पे नाराज़ हो के कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं, ज़िंदगी मौत का ख़ात्मा कर देते हैं। वो वजूहत बनती हैं लोगों को तोड़ने की। वो जब बाद में इस चीज़ को बावर करवाया जाता है, उन्हें ये शऊर मिलता है कि यार हमसे गलती हुई है, तो फिर बैठ जाते हैं। तो मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि अच्छे समझदार बाशऊर लोगों को आगे लाया जाए और उनकी निगरानी में ही आप शौक़ करें, तो इंशाल्लाह ये तोड़ फोड़ नहीं होगी कभी। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मैं अगले 3-4 दिन तक अपने रेजिडेंट एडिटर, क्योंकि अगले हमारे जो पड़ाव होंगे वो सारा जो बागडोर होगी वो उस्ताद अब्दुल बासत, जो कि पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के रेजिडेंट एडिटर भी हैं कराची के, मैं इन्हीं की मैयत में, इन्हीं की सरपरस्ती में मैं इनके साथ साथ रहूँगा। तो आइए दोस्तों, बहुत अर्सा पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक शेर कहा था मैंने, आज उसको अमली जामा पहनाने का मौका है। अब्दुल बासत ने अपने किरदार, अपने अमल और ख़ुसूसी तौर पर अपने प्यार और मोहब्बत से लोगों को ख़रीदा भी है, शौक़ की प्रमोशन भी हुई है। तो बासत भाई, वो शेर मैं फिर आपकी नज़र कर रहा हूँ। जी दादा जी। कि दोस्तों, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद अब्दुल बासत की पेट्रोल पंप वाली छत, बल्दिया टाउन कराची से आप लोगों की दुआओं के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। कल आपने 10 बजे के बाद हमारे साथ रहना है इंशाअल्लाह। जिन कबूतरों ने यहाँ पर फार्म किया है और इन्हें चैम्पियन बनाने में, वर्ल्ड चैम्पियन का रिकॉर्ड दिलवाने में उन्होंने बहुत अहम किरदार है उनका। उनकी जो बेसिक्स हैं, उनके जो माँ बाप हैं, वो इंशाअल्लाह हम आपको ख़ुसूसी तौर पे लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ करवाने वाले दोस्तों को, राजा जानजेब भाई आपने हमारे साथ रहना है। कल इंशाअल्लाह आपकी तशनगी हम पूरी करेंगे। बासत भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे साथ ऊपर आए, तो ये मेरे लिए भी एजाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रखे, अल्लाह पाक खैर आफियत वाला मामला करे। बस हमने शौक़ को प्रमोट करने के लिए, ये तो शायद 60-70 सीढ़ियाँ, अगर 700 सीढ़ियाँ भी हों तो इंशाअल्लाह हम चढ़ेंगे माशाअल्लाह। दोस्तों, हम दोनों भाइयों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुश फिनिश पे